Good morning, dear students. Before starting this AV assignment, let us take the pledge. I, Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट असाइनमेंट में कहाँ तक रीड किया था? यहाँ तक रीड किया था, ठीक है। हमने जो चावल उगाने का प्रोसीजर है वहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आज हमने क्या पढ़ना है कि दाल कैसे उगाएंगे, ठीक है। तो अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई, ठीक है। तो चिड़िया जो है चिड़े की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता, कि तुमने ये तो बता दिया कि हम चावल कैसे बनाएंगे, अब दाल कैसे बनाएंगे ये भी बता दो। चिड़ा, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा। क्या कहा उसने कि मैं जंगल में जाकर क्या लेकर आऊँगा? लकड़ी लेकर आऊँगा। एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा। बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। उससे क्या बनवाएगा? वह हल बनवाएगा, ठीक है। बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, फिर उसको उसके पैसे देकर हल को बैल में जोतूंगा, हल को बैल के साथ जोतूंगा। हम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर। कहाँ पर चलाएंगे फिर हल को? धरती पर, ठीक है। दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। पसीना बहाएंगे, मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में क्या करवाया था? कठिन शब्दों के अर्थ। फिर हमने ये वाला वर्ड भी तो किया था, पसीना बहाना क्या होता है? मेहनत करना। तो यहाँ पर किसान क्या कह रहा है? हम मेहनत करेंगे, ठीक है। हम दाल का दाना जमाएंगे अपना पसीना बहाकर, अपनी मेहनत करके, ठीक है। तो इस सारे पैसेज में क्या कहा गया है? वह जंगल में जाएगा, लकड़ी लेकर आएगा, फिर एक बढ़ई को बुलवाएगा, उससे हल बनवाएगा, फिर उसके जो दाम चुकाकर फिर हल को बैल के साथ जोतेगा, फिर दोनों मिलकर क्या करेंगे? उस हल को धरती पर चलाएंगे, फिर क्या करेंगे? दाल का दाना जमाएंगे। अपनी मेहनत करके दाल का दाना जमाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सारे बच्चे। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा। जब बादल क्या करेगा? जल बरसाएगा, बारिश होगी, फिर सूरज से धूप होगी, उससे क्या होगा? निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने। फिर क्या होगा? कुछ दिनों के बाद 2 पत्तों के दाने निकल आएंगे, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फिर पत्ते निकलने के बाद क्या होगा? फिर जब वो लहराएंगे फूल सजीले आएंगे। पहले पत्ते आएंगे, पत्तों से फिर फूल निकलेंगे, ठीक है। फिर उनमें से सजीले फूल, सजीले वर्ड हमने किया था, क्या अर्थ होता है सजीले वर्ड का? सुंदर। फूल कैसे आएंगे? सुंदर फूल आएंगे। फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियां जैसे। तो फूलों से फिर क्या होगा? क्या आएगा उससे? फलियां, ठीक है। फूलों में से फिर फलियां निकलेंगी, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। बटोरूंगा का अर्थ क्या था? इकट्ठे करना, ठीक है। फिर उन फलियों को हम तोड़ लेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे? दाल के जो दाने होंगे उनको इकट्ठा करेंगे। डालियाँ जब बर जाएंगी, ऐसे दाल आएगी, ठीक है। डलियाँ जब बर जाएंगी, ऐसे दाल आएगी। तब क्या होगी? हमारे पास ऐसे बहुत सारी दाल आएगी। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा, चिड़ा जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना, तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। अगर तुम ये चाहती हो कि मेरे बच्चे खिचड़ी खाएं, रोटी ना खाएं, अभी छोटे हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली,
बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। कि इसीलिए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। दाल और चावल उगाने का प्रोसीजर बहुत ही लंबा है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तभी मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि तुम ये सारी बातें भूल जाओ और उसको बच्चों को क्या खिलाओ, रोटी दाना खिलाओ। फिर उसके बाद हम क्या खिलाएंगे, कुछ कीड़े पकड़ लाना, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना, ठीक है। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। फिर उसने क्या किया, उसने चिड़ा की बात मान ली। फिर उसने क्या किया, रोटी का जो टुकड़ा था उसके और भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके उनको खिलाने लगी। तो इस तरह उसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया। हमने साथ में लास्ट असाइनमेंट में क्या किया था, कठिन शब्दों के अर्थ किए थे, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो नाउ कम टू द रिटन असाइनमेंट। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे पास क प्रश्न है, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया। बच्चा रो रहा था, उसको चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया। उत्तर, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। यहाँ से आपने क्वेश्चन में से देख के लिख लेना है, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने, फिर लिखना है, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। तो उसे कैसे चुप कराया, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालकर, ठीक है। ख प्रश्न है, छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता है। छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता, हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि अभी वह छोटा है, उसके मुंह में दांत भी नहीं है, ठीक है। तो वो रोटी कैसे खाएगा, वो कैसे रोटी को चबाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही रोटी को खाएगा तो उसके गले में अटक जाएगी। तो हमने आंसर कैसे लिखना है, उत्तर, मुंह में दांत ना होने के कारण वह रोटी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता, मुंह में दांत ना होने के कारण। तो आपने लिखना है, मुंह में दांत ना होने के कारण वह रोटी नहीं खा सकता। ग प्रश्न है, चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी। अब चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी। देखिए, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि उसने जब देखा था ना कि किसान और उसकी पत्नी बैठे थे नीचे, जब उसने रोटी का टुकड़ा उसके अपने बच्चे को दिया तो उसने क्या देखा कि उसके बच्चे के गले में फंस ना जाए, किसान ने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। तो इसी डर से वह नहीं खिलाना चाहती थी कि कहीं मेरे बच्चे के गले में भी फंस ना जाए, ठीक है। तो आपने उत्तर कैसे लिखना है, क्योंकि उसे डर था कहीं रोटी का टुकड़ा उसके बच्चों के गले में ना फंस जाए। यही डर था ना उसको कि कहीं ये रोटी का टुकड़ा उसके बच्चों के भी गले में ना फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खेत को किससे जोता जाता है। खेत को किससे जोता जाता है। इसका आंसर आएगा, उत्तर, खेत को हल और बैल के साथ जोता जाता है, ठीक है। क्या लिखना है आपने, खेत को हल और बैल के साथ जोता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।